Welcome to my channel Aim 1 Billion Voice। दोस्तों, आज हम 2016 में रिलीज हुई साई-फाई फिल्म पैसेंजर्स के बारे में बात करेंगे। इंसानों ने स्पेस में एक ऐसे सैयारे का पता लगाया है जहां वो जिंदा रह सकता है। एक स्पेसशिप उसी प्लैनेट की तरफ जा रही है, मगर कुछ खराबियों की वजह से दो इंसान जिनको 120 साल के लिए गहरी नींद में सुला दिया गया था, वक्त से पहले ही जाग जाते हैं। इस फिल्म की कहानी इन्हीं दो इंसानों की कश्मकश को बयां करती है कि कैसे वो बेबसी और उम्मीद के दरमियान फंसे हुए हैं। इस फिल्म के मेन अदाकार है क्रिस प्रेट, जिन्होंने जिम का रोल किया है, जेनिफर लॉरेंस, जिन्होंने ऑरोरा का रोल किया है, और माइकल शीन, जिन्होंने अर्थ का रोल किया है, जो कि एक एंड्रॉयड बारटेंडर है। ये फिल्म इंसान के जिंदा रहने की जस्तजू को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयां करती है। ये फिल्म आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या होगा अगर आपको हमेशा के लिए एक जगह में कैद किया जाए। क्या ऐसा कोई शख्स होगा जिसे आप उस जगह में अपने साथ देखना चाहोगे? इस फिल्म में आप उन सब चीज़ों की उम्मीद कर सकते हो जो हर बड़ी बजट वाली फिल्म में होती है, जैसे कि शानदार सेट्स, डिसेंट विजुअल इफेक्ट्स और लाजवाब अदाकारी। क्रिस प्रेट और जेनिफर लॉरेंस की एक्टिंग आपको हर लिहाज से मुतमईन करेगी, लेकिन मेरे लिए बेहतरीन अदाकारी माइकल शीन की है, जिन्होंने इस फिल्म में एक एंड्रॉयड बारटेंडर का रोल बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया है। तो चलिए अब आपके सामने पेश है इस फिल्म की मुख्तसर सी तफसील। फिल्म की शुरुआत में हमको एक स्लीपर स्पेसशिप एवलॉन दिखाई जाती है, जो इस जमीन से एक दूसरे सैयारे, जिसका नाम होमस्टेड 2 है, की तरफ जा रही है। ये स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर है। इस स्पेसशिप में 5000 लोग और 258 क्रू मेंबर्स को हाइबरनेशन पॉड्स में रखा गया है। ये लोग 120 साल के सफर पर गहरी नींद में सुला दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ 30 सालों के सफर के बाद इस स्पेसशिप का सामना एक एस्टेरॉयड बेल्ट से होता है। ये स्पेसशिप किसी तरह से खुद को इन एस्टेरॉयड से बचती बचाती जा रही होती है। तभी एक बड़ा सा एस्टेरॉयड इसके दिफाई निज़ाम को पार करके इससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से इस स्पेसशिप में कई खराबियां पैदा होती है और एक हाइबरनेशन पॉड 90 साल पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। उस हाइबरनेशन पॉड में जो मुसाफिर सोया हुआ था, वक्त से पहले ही जाग जाता है। उस मुसाफिर का नाम जिम है, जो पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। जिम का पॉड जैसे ही खुलता है, एक कंप्यूटर उसे उसके बारे में मालूमात फराहम करता है और उससे कहता है कि वो 120 साल की तवील नींद के बाद उठा है और होमस्टेड 2 प्लैनेट से बस 4 माह की दूरी पर है। कंप्यूटर उसे कहता है कि वो मंजिल पर पहुंचने तक इस स्पेसशिप पर मज़े कर सकता है और बाकी मेंबर्स से मिलजुल सकता है। अभी तक जिम को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो स्पेसशिप की खराबी की वजह से अकेला ही 90 साल पहले जाग गया है। जिम अपने कैबिन से तैयार होकर एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, इस उम्मीद में कि वहाँ वो बाकी लोगों से मिलेगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में उसे कोई भी नजर नहीं आता। वहाँ एक होलोग्राम उसे खुशामदीद कहता है। जिम उस होलोग्राम से पूछता है कि वो इस स्पेसशिप पर अकेला क्यों है, मगर वो होलोग्राम जिम को कोई जवाब नहीं दे पाता। जिम परेशान होकर स्पेसशिप पर बाकी लोगों की तलाश शुरू करता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता सिवाय एक बारटेंडर के, जिसका नाम आधा है। स्पेसशिप पर कुछ वक्त गुजारने के बाद जिम को आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि वो वक्त से बहुत पहले ही जाग गया है और जिस बारटेंडर को वो अपना दोस्त समझता है, वो हकीकत में एक एंड्रॉयड है। अब उस पूरी स्पेसशिप पर जिम का अकेला साथी आधा होता है। आधा के साथ जिम रोज मिलता है और बातें करता है, मगर 1 साल के अरसे के बाद जिम पर नाकाबिले बर्दाश्त मायूसी तारी हो जाती है। वो खुद को तन्हा महसूस करता है। अकेलेपन की वजह से वो अंदर से टूट जाता है और खुदकुशी करने के बारे में सोचता है। जिम खुदकुशी तो नहीं कर पाता, मगर उसे एक दिन एक पॉड में एक खूबसूरत नौजवान औरत नजर आती है, जिसका नाम ऑरोरा है। जिम ऑरोरा का वीडियो प्रोफाइल देखता है और वो उसे पसंद करने लगता है। ऑरोरा एक राइटर है,
وہ اس انوکھے سفر پر ایک کتاب لکھنا چاہتی ہے اور اس کے پاس ہومسٹیڈ 2 کا ریٹرن ٹکٹ ہے۔ جم اورورا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اسے جگانے کا خیال جم کے دماغ پر طاری ہو جاتا ہے۔ جم کو پتہ ہے کہ ایسا کرنا اخلاقی طور پر غلط ہے، ایسا کرنے سے اورورا کی زندگی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کے پاڈ میں تکنیکی خرابی کر کے اسے وقت سے پہلے ہی جگا دیتا ہے۔ جم اورورا کو یہ یقین ہونے دیتا ہے کہ وہ اسپیس شپ کی خرابی کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی جاگ گئی ہے۔ جم آرتھر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اورورا سے کبھی بھی حقیقت بیان نہ کرے۔ وہاں اورورا خود کو واپس ہائبرنیشن میں ڈالنے کی ناکام کوشش کرتی رہتی ہے۔ آخرکار وہ حقیقت سے سمجھوتا کرتی ہے اور اس اسپیس شپ پر اپنی ایکسپیرینسز کے بارے میں لکھنا شروع کرتی ہے۔ یہاں پر یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس دوران اسپیس شپ پر معمولی خرابیاں آتی رہتی ہے۔ اگلے 1 سال کے دوران جم اور اورورا میں محبت ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک جوڑے کی طرح اسپیس شپ پر رہنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن اورورا کی سالگرہ آتی ہے اور جم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اسی دن اورورا کو پرپوز کرے گا۔ اب اورورا آرتھر کے ساتھ بار میں چیٹ کر رہی ہے۔ وہاں جم باتھ روم میں خود کو تیار کر رہا ہے اورورا کو پرپوز کرنے کے لیے۔ جم کی بدقسمتی کہ آرتھر اورورا کا اس کے نیند سے جاگنے کی ساری حقیقت بتا دیتا ہے۔ اورورا یہ سن کے صدمے میں آ جاتی ہے۔ وہ پریشان، مشتعل اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتی ہے اور جم کو جھنجھوڑتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس دن کے بعد وہ جم سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ وہ جم سے سارے تعلقات توڑ دیتی ہے اور اس کی ساری منتیں مسترد کر دیتی ہے۔ جم اسپیس شپ کے مین ہال میں اورورا کو منانے کے لیے ایک چھوٹا درخت بھی لگاتا ہے، لیکن اورورا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس دوران اسپیس شپ پر اور کئی خرابیاں دیکھنے کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے ایک اور ہائبرنیشن پوڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اس بار اسپیس شپ کا ڈیک چیف آفیسر وقت سے پہلے ہی نیند سے جاگ جاتا ہے۔ ڈیک چیف آفیسر اپنے پوڈ سے نکل کر جم اور اورورا سے مین ہال میں ملتا ہے۔ یہ دونوں اسے اسپیس شپ پر ہونے والی خرابیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ڈیک چیف اپنے پرسنل کوڈ کا استعمال کر کے شپ کے مین برج تک ایکسس حاصل کرتا ہے۔ وہاں ان تینوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایسٹرائیڈ امپیکٹ کی وجہ سے اسپیس شپ کے ریئیکٹر روم میں کئی سوراخ ہوئے ہیں، جس سے کئی خرابیاں ہو چکی ہے اور اگر ان کی وقت رہتے مرمت نہ کی گئی تو وہ اسپیس شپ پوری طرح سے تباہ ہو جائے گی اور سارے لوگ مارے جائیں گے۔ ڈیک چیف کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جم نے جان بوجھ کر اورورا کو وقت سے پہلے ہی جگا دیا تھا، پر وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ڈیک چیف کے ہائبرنیشن پوڈ میں خرابیوں کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہو جاتا ہے اور اس سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اب مرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے ڈیک چیف جم اور اورورا کو اپنا آئیڈینٹی بینڈ اور پاس کوڈ دیتا ہے تاکہ وہ دونوں اسپیس شپ کی مرمت کر سکے۔ اس کے بعد ڈیک چیف کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ جم اور اورورا ریئیکٹر روم کا پتہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فیوژن ریئیکٹر میں ایسٹرائیڈ امپیکٹ سے بہت سارے سوراخ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس اسپیس شپ کی گرمی بڑھ رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ایک کر کے خرابیاں ٹھیک کرنے لگتے ہیں اور آخر میں جم کو خود سے ہی اسپیس شپ کے باہر جا کر ایک ہیٹنگ وینٹ کا دروازہ کھولے رکھنا ہے تاکہ اسپیس شپ کے اس حصے سے ساری گرمی کو باہر نکالا جا سکے۔ اب جم اسپیس شپ سے باہر جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہیچ کو کھولے رکھتا ہے اور اورورا سے ہیٹنگ وینٹ کا لیور دبانے کو کہتا ہے۔ اورورا ایسا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ایسا کرنے سے وہ جم کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتی ہے، لیکن وہ 5000 لوگوں کی جانوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیور دباتی ہے اور ساری گرمی اسپیس شپ کے وینٹ سے باہر نکل جاتی ہے۔ جم اس دوران ایک دروازے کو اپنی ڈھال کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ شدید گرمی سے تو بچ جاتا ہے مگر ایکسٹریم فورس کی وجہ سے اس کے اسپیس سوٹ کی کیبل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ باہر خلا میں اسپیس شپ سے دور
तैरने लगता है। उसके स्पेस सूट में एक छोटा सा सुराख भी हो जाता है, जिससे उसके अंदर की ऑक्सीजन और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रही है और वो मौत की आगोश में धीरे धीरे जा रहा है। उधर अरोरा का दिल बैठ जाता है इस ख्याल से कि जिम को हमेशा के लिए उसने खो दिया है और अब वो स्पेसशिप पर पूरी तरह से अकेली रह जाएगी। उसी वक्त अरोरा जिम की आवाज़ सुनती है। जिम उसे आखिरी बार कुछ कह रहा होता है। अरोरा डिसाइड करती है कि वो जिम को किसी भी हाल में बचाएगी। वो स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और बड़ी ही मुश्किल से जिम को स्पेसशिप के अंदर वापस लाती है। उस दौरान जिम की सांस बंद हो जाती है और अरोरा उसे ऑटोडॉक की मदद से दोबारा जिंदा करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जिम अरोरा के पास आता है और उसे बताता है कि उसने उसे वापस हाइबरनेशन में डालने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो अरोरा को हाइबरनेशन पॉड में वापस जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अरोरा हाइबरनेशन में वापस जाने से इनकार करती है और बाकी की जिंदगी जिम के साथ उसी स्पेसशिप पर गुजारने का फैसला करती है और अपनी सारी कहानी एक किताब की शक्ल में लिखने का इरादा करती है। अब 88 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। जिम और अरोरा का इंतकाल हो चुका है और उस स्पेसशिप का सारा क्रू होमस्टेड 2 सैयारे पर पहुंचने से कुछ माह पहले हाइबरनेशन से जाग जाता है और यह देख के हैरान हो जाता है कि उस स्पेसशिप के मेन हॉल में एक बड़ा सा आलीशान दरख्त है और तरह तरह के जानवर और परिंदे हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? अरोरा की कहानी की रिकॉर्डिंग उनको सारी तफसीलात बयां करती है कि कैसे उसने जिम के साथ उस स्पेसशिप पर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। तो ये थी पैसेंजर्स फिल्म की समरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब आप भी कमेंट करके बताएं कि अगर आप अरोरा की जगह पे होते और आपको वापस हाइबरनेशन पॉड में जाने का मौका मिलता तो आप क्या करते। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching AIM 1 Billion Voice.